भगवंत से मिलना चाहते हो तो किसी कुमार स्वामी जैसे संत से मिल लेना, भगवंत का मिलन होने में देर नहीं लगेगी। यदि भगवंत से मिलना चाहते हो तो किसी संत से मिल लेना, तो भगवंत के मिलने में बिल्कुल भगवंत तो आपके पीछे पीछे दौड़ा आएगा। आप यदि किसी संत से मिल जाएं तो अधिक कुछ ना कहते हुए केवल 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज अपने दिव्य विचार आपके समक्ष रखें 2 मिनट के लिए। ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तमहं देवात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। गोविंद आद्यः पुरुषः पुराणः राधा तु साक्षात् प्रकृतिः परास्ति। गोविंद विष्णु श्रीरूप राधा गोविंद राधा शरणं व्रजामि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मंच पर उपस्थित सभी आत्मस्वरूप संतों को मेरा प्रणाम है। हमारे अभिन्न हृदय आत्मीय जन प्रणव प्रणव स्वयं में बीज मंत्र है। सनातन धर्म में वैसे तो कई तरह के बीज मंत्र हैं, परंतु 2 बीज मंत्र ऐसे हैं यदि मानव उनका हृदय से स्मरण करे तो सभी प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होगी और दुखों का नाश होगा। एक है ओम, ओंकाराय बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय। ये है प्रणव मंत्र जो वेद को मानते हैं। जो शाक्त उपासक हैं उनके लिए मार्कंडेय ने लिखा है और भगवान शिव के शब्दों में कहा गया है, व्यधिकार संयुक्तम बीत होत्र समन्वितम अर्धेन्दु लस्तम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम। तो अब सर्वार्थ साधकम, अब कुछ बचता नहीं है। फिर सीधा सरल एक राम का नाम है, उसमें राम उपासक ये मानते हैं कि आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। मगर यह सब कब आपको मिलेगा? जब हमारे सम्माननीय आत्मस्वरूप महामंडेश्वर स्वामी कुमारानंद सरस्वती जैसे का अवतरण होगा। और उनके गुरु देखो कुछ करता नहीं भाई। शंकराचार्य की फिलॉसफी में शिष्य गुरु के पास जाता है तो गुरु अपने पास से कुछ नहीं देता है, वो केवल उस विश्व रचयिता परमात्मा से जोड़ देता है। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो में शरणम किम अस्ति गुरु कृपालौ कृपया बदे तद विश्वेश पादम बुझ दीर्घ नौका। तो हमारे आज महामंडेश्वर कुमारानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस है। बड़ी प्रसन्नता हुई भाई। रामायण में लिखा है, जननी जने तो भक्त जन कह दाता कह सूर और नहीं तो जननी बांझ रहे व्यर्थ गमावे नूर। तो भाई ईश्वर भक्त तो ही है, वैसे संत तो ईश्वर ही होते हैं। और संत आपको ईश्वर से जोड़ते हैं साकार उपासना में, और निराकार निर्विकार सर्वव्यापक ब्रह्म से जोड़ते हैं कान के द्वारा शब्द ब्रह्म से। वो अंगुष्ठ मात्रा रवि तुल्य रूपौ सदा जनानाम हृदये सन्निविष्टा, सबके अंदर है। तो ओम ज्योतिषा बाध्यते तमा,
उसका अगर ज्ञान हो जाए तो आपके सारे दुख नष्ट हो जाएंगे, सुख शांति की प्राप्ति होगी। तो सभी जो गुरु भक्त लोग इकट्ठा हुए हैं वो हमारे बंधु भाई बहनें सब सदैव स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हमारे महामंडलेश्वर स्वामी कुमारानंद सरस्वती जी वेद मंत्र जीवे सरदा सतम और सदैव स्वस्थ और समृद्ध रहें। इसी तरह ऐसे सम्मेलन करते रहें, धर्म का प्रचार करते रहें, तो ये स्वयं मुक्त हैं। और गीता का वाक्य है, ये कृष्ण की भूमि है, सर्वभूत हिते रतः ते प्रापन्यवन्ति मामेव। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूं और आप लोग सब स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, परमात्मा सबको का जीवन आरोग्य में आनंदमय हो। ओम शांति। तुम जियो हजारों साल, साल के हो 1000 दिन, ऐसी आशीष पूज्य स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दी। और साथ में ही पूज्य कुमारानंद जी महाराज को तो प्रणाम है ही, ये तो प्रणम में है ही, मगर साथ में ही जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावत नूर। पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज ने अपना ऐसा आशीष प्रदान किया। और स्वामी दयानंद जी महाराज जो हैं पूज्य स्वामी जी के दीक्षा गुरु भी हैं। और सन्यास की अब निवेदन करूंगा पूज्य पाद श्रद्धेय स्वामी रघुनाथ स्वरूप जी महाराज, वे भी 2 मिनट के लिए अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। उसके बाद पूज्य स्वामी जगदानंद जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे। हरि ओम। मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। परम पूज्य इस कार्यक्रम के संयोजक सूत्रधार महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी कुमारानंद सरस्वती जी महाराज एवं सभी संत चरणों में नमन। सभी भक्त माता देवियों बहनों, जैसा कि आप सब लोग अभी सुन रहे थे कि स्वामी जी ने पहले प्रणवानंद जी महाराज ने बतलाया कि यह कुंभ जो है लगा हुआ है। एक बात का आप ध्यान रखिएगा, वह कुंभ जो होता है वो 12 साल के बाद लगता है। और वह 12 साल के बाद जो कुंभ लगता है उसमें आप मने लाभ उठा सके या न उठा सके, लेकिन इस कुंभ में जो एक मंत्रों के द्वारा मंत्रों का जो कुंभ लगाया कुमार स्वामी ने, इसका आपको लाभ तुरंत मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। इसलिए सज्जनों, आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हो, जबकि ये आप सब लोग जानते हो कि ये हमारी आज एक नई परंपरा नहीं, हमारी परंपरा बहुत प्राचीन है। और उस परंपरा को हम आप लोग जो थे वो आधुनिकता में डूबते गए, हम अपनी परंपरा को भूलते गए। इसलिए हम उन मंत्रों से, उन परमात्मा से, ईश्वर से दूर होते गए। ध्यान रखिएगा, अगर इसी प्रकार से जैसे आज हमारे पूज्य स्वामी कुमार स्वामी जी ने प्रयास करके अपने जीवन को तपा करके और साधना करके और आप सब लोगों को ये मंत्रों के द्वारा जो लाभ देने जा रहे हैं, ये तो इनकी महान एक सेवा है समाज की। और ध्यान रखना, जो कोई देता है उसी को हम देवता कहते हैं और जो लेता है उसको हम राक्षस कहते हैं। आज कुमार स्वामी जो हैं वो देवता के रूप में हमारे आपके सामने प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो माने पूरे समाज को, यहाँ कोई जाति का भेद नहीं, यहाँ कोई वर्ण का भेद नहीं, यहाँ कोई प्रांत और देश का भेद नहीं, यहाँ तो जो आए सबको मिलेगा। इसलिए सज्जनों ध्यान रखिएगा। और हमारे परंपरा जो है उसको आज कुमार स्वामी जी ने पुनः जीवित किया। एक कथा छोटी सी आप लोगों को सुना देता हूँ। जिस समय देवता और दैत्यों में युद्ध हुआ करता था, उस युद्ध के समय में शुक्राचार्य जो थे वो दैत्यों के गुरु थे और बृहस्पति जो थे वो देवताओं के गुरु थे। लेकिन शुक्राचार्य के पास में एक विद्या थी जिसको कहते हैं संजीवनी विद्या। वो दैत्य जो मारे जाते थे, शुक्राचार्य उनको जीवित कर देते। अब तो देवता जो मरते थे वो मर ही जाते थे। बृहस्पति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था कच, और कच ने कहा कि हम भी उस संजीवनी विद्या को सीखेंगे। शुक्राचार्य के पास में गए
और कहने लगे कि हम आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने शिष्य बना लिया। कहने लगे कि सेवा बतलाओ। कहा कि सेवा तो यह है कि तुम गौएं चराया करो। जब गौएं चराने जाने लगे कच, तो दैत्यों ने सोचा अगर ये संजीवनी विद्या सीख गया तब तो फिर देवता लोग भी नहीं मरेंगे और हमारा और देवताओं का मुकाबला रहेगा, कभी न वो मरेंगे न हम मरेंगे। इससे ऐसा हो कि संजीवनी विद्या न सीख सके। एक दिन दैत्यों ने जंगल में कच को मार दिया और मार करके वहीं पर डाल दिया। लेकिन एक शुक्राचार्य की बेटी थी जिसका नाम था देवयानी, और देवयानी और क्या नाम कच का एक स्वाभाविक ही जैसे बच्चे एक दूसरे बच्चे से प्रेम करते हैं ऐसे प्रेम हो गया। अब तो देवयानी को पता लगा। कहा कि आज कच नहीं गौएं चरा करके आया। देवयानी ने कहा कि नहीं, कच को लाना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। अगर कच नहीं आता है तो मैं अपने प्राण को त्याग दूंगी। शुक्राचार्य ने ध्यान लगा करके देखा। जब ध्यान लगाया तो कच जो था मरा पड़ा हुआ था। अब तो शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या के द्वारा और कच को जीवित किया, जीवित करके लाए। अब तो उसी प्रकार से फिर कच जो था गौएं चराने लगा। फिर दैत्यों ने उपद्रव किया। एक बार उनको मार करके और उसके शरीर का खून निकाल करके शराब बना करके शुक्राचार्य को पिला दिया। लेकिन जब शुक्राचार्य को पिलाई अब तो वही बात फिर आ गई। देवयानी ने कहा कि कच नहीं आया, और जब कच नहीं आया तो देवयानी ने कहा कि प्राण त्याग दूंगी। कच को आना चाहिए चाहे कहीं भी हो। शुक्राचार्य ने फिर ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके उन्होंने देखा कि कच तो हमारे पेट के अंदर आ गया है। अब क्या करना चाहिए? शुक्राचार्य ने कच को पेट के अंदर जीवित किया और जीवित करने के बाद उनको ये संजीवनी विद्या पेट के अंदर सिखलाई। कहा कि जब तुम जीवित हो गए और तुम संजीवनी विद्या सीख लो, लेकिन मेरा पेट चीर करके जब तुम निकलोगे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुम इसी संजीवनी विद्या के द्वारा मेरे को तुम जीवित कर देना। यही हुआ। शुक्राचार्य का पेट चीरा गया और पेट चीर करके कच को निकाला गया और कच ने जो था वो उसी प्रकार से मंत्र का उपयोग किया और सचमुच में शुक्राचार्य भी जीवित हो गए। कहने का भाव सज्जन ये है कि हमारी जो मंत्रों की परंपरा है ये आज से नहीं है, अनंत अनंत काल से है। और उसी परंपरा को कुमार स्वामी जी ने पुनः जीवित किया हुआ है। इसलिए ये हमारे आपके लिए सबके लिए पूज्य हैं, आराध्य हैं। और मैं यह निवेदन करता हूं कि आज इनका जन्मदिन है। जैसे एक बार मैं बोलूंगा उसी प्रकार से आप सब लोग बोलेंगे। अब बस अपनी वाणी को विराम देता हूं। हे परमात्मा, बोलो, हे परमात्मा, मैं कुमार स्वामी को अनंत अनंत काल तक देखना चाहता हूं। हे परमेश्वर, इनकी आयु लंबी हो, जो अनंत लाखों लाखों करोड़ों हिंदुओं को और माने समस्त समाज को ये जो है मंत्र के द्वारा लाभ देते रहें, ऐसी मैं कामना करता हूं। क्योंकि जैसे बिहारी जी महाराज जो हैं वो एक संत के कारण वृंदावन में प्रकट हुए, इसी प्रकार से अगर आप सब लोग प्रार्थना करोगे तो ये जो लक्ष्मी नारायण धाम बन रहा है, यहाँ पर बिहारी जी जो हैं स्वामी कुमारानंद सरस्वती के द्वारा पुनः वृंदावन को छोड़ करके यहाँ आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर प्रेम के कारण अगर वृंदावन प्रकट हो सकते हैं तो लक्ष्मी नारायण धाम में भी प्रकट हो सकते हैं। और मैं कामना करता हूँ और परमात्मा से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आयु लंबी हो और हमेशा हमेशा समाज में इसी प्रकार से दुख सबके दूर करते रहें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हमारी मंत्रों की जो एक प्राचीन विद्या आज से नहीं, जैसे मैंने कहा ऋष्य मंत्र दृष्टा रहा, अपौरुष्य वेदः, इसको किसी ने प्रकट नहीं किया। ये साक्षात परमात्मा की वाणी है। ये उस परमात्मा की कृपा होती है कि वो किसके हृदय के भीतर स्वयं विराजमान होकर के किसको उस योग्य समझता है, उसके हृदय में बैठ करके उसके मुख से एक नहीं अनेकों करोड़ों प्राणियों का उद्धार करने की बात सोचते हैं। हमारे ऋषियों महापुरुषों का जीवन जो कि एक मंत्र में हुआ करता था, अभी आपने श्रवण किया कि मंत्रों के भीतर
वो ताकत है जो एक मरे हुए मुर्दे के भीतर भी प्राण डालने की हिम्मत रखते हैं, क्षमता रखते हैं। हमारे यहां शास्त्रों में मंत्रों को सर्वोच्च सत्ता और साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। जो साक्षात सर्वोच्च सत्ता होगी और ब्रह्म का स्वरूप होगा, वो मुर्दे को तो क्या, एक पड़ी हुई लकड़ी को भी मुर्दा प्राणी बना करके उसके अंदर प्राण डालने की हिम्मत रखता है। ऐसे हमारे शास्त्रीय इन मंत्रों की महत्ता जो पूज्य कुमार स्वामी जी महाराज आपको प्रदान कर रहे हैं, ये दुख दूर करना क्या है? ये तो आपको वो विद्या प्रदान कर सकते हैं। कोई ऐसा कष्ट नहीं रहेगा आपके जीवन का जिसकी निवृत्ति इन महापुरुषों की शरण में आने के बाद ना हो सके। तो इसी कड़ी में निवेदन करूंगा, पूज्यपाद श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी जगदानंद जी महाराज 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद में परात्पर ब्रह्म प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, उनके अभिन्न स्वरूप परम श्रद्धे परम आदरणीय महामंडलेश्वर श्री स्वामी कुमारानंद जी महाराज, आज की संत सभा के संचालक परम श्रद्धे परम आदरणीय महामंडलेश्वर स्वामी प्रणवानंद जी महाराज और मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय महापुरुष वृंद, आचार्य वृंद, महामंडलेश्वर वृंद, देश और विदेश से पधारे हुए धर्मानुरागी सज्जनों, स्नेहमती माताओं, बहनों, देवियों। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे सुख ब्रह्मा को है और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु अपारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास विचार कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। दुख तो ऐसा चाहते हैं जो कभी आए नहीं, आए तो जल्दी जल्दी निकल जाए। कौन चाहता है घर में चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बुखार हो जाए, लेकिन फिर भी आते हैं। और सुख ऐसा चाहिए कि कभी जाए ही नहीं। कुछ महापुरुषों ने अपने अपने विचार रखे। हम सब भी यहां सुखी होने के लिए आए हैं। सब लोग हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करो जो सुखी होने नहीं आए।
अरे हाथ नीचे करने का मतलब है सुखी होने आए हैं। व्यास जी से पूछा, भगवान आप बताओ ना सुखी कैसे हो? उन्होंने कहा कि 4 वेद 6 शास्त्रों में बात मिली है 2, दुख दिए दुख होत है और सुख दिए सुख होए। हमारी स्थिति ये है कि हम बीज तो बबूल का बोना चाहते हैं, फल आम का चाहते हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? सुखी होना चाहते हैं तो सुख के बीज बोए, दूसरों के दुख दर्द दूर करने का प्रयास करें। सुखी करने का प्रयास करेंगे तो सुख के बीज बोएंगे तो सुख के बीजों का फल भी तो सुख मिलेगा। कबीरदास जी से पूछा, प्रभु जी आप कृपा करके बताओ ना, जीव मात्र सुखी होना चाहता है, आप कुछ दया करो। उन्होंने कहा, कबीरा उनकी वाणी बहुत कुछ ऐसा कहने वाली है जो हमको पसंद नहीं। कबीरा आप ठगाइए बहुर न ठगिए को, और आप ठगे सुख होत है और बहुरी ठगे दुख हो। उन्होंने कहा, मेरी बात तो तुमको पसंद नहीं आएगी, लेकिन पूछा है तो बताऊंगा जरूर। सुखी होना चाहते हो? बोले ठगना बंद कर दो और ठगाना शुरू कर दो। ये कबीरदास जी की वाणी है, ये संत की वाणी। साधु बोले सहज स्वभाव और साधु का बोला वृथा नहीं जाओ। संत कबीर कहते हैं, सुखी होना चाहते हो तो ठगना बंद कर दो और ठगाना शुरू कर दो। कबीरा आप ठगाइए